गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स व्लॉग है, मंडे का टाइम हो रहा है, सुबह के करीब 4 बज रहे हैं और मैं कर रही हूँ यहाँ पर खाने की तैयारी। आज हस्बैंड फिर से जा रहे हैं लखनऊ, तो बस यहाँ मैं उन्हीं के लिए खाना बना रही थी। तो मैं बना रही हूँ आलू और सेम की सब्जी। तड़का यहाँ पर रेडी हो गया था, तो मैंने जो आलू और सेम थी वो डाल दी है। जो सेम थी वो मैंने काट के नाइट में ही रख दी थी, क्योंकि सुबह जो है इतना टाइम नहीं होता है कि उसको साफ़ करो फिर उसको काटो। और वैसे भी जो है सर्दियों का टाइम है, सुबह उठने का मन नहीं होता है बिल्कुल भी। बट क्या ही किया जाए, इस टाइम हस्बैंड का जो लखनऊ का टूर है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें तो दिक्कत हो ही रही है, मुझे भी दिक्कत हो रही है सच में। बट क्या करें, जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो मैं भी अपनी हाउसवाइफ होने की जो ड्यूटी है वो निभा रही हूँ, और निभानी पड़ती है हर हाउसवाइफ को। तो बस वही है। तो जो सब्ज़ी थी वो मैंने बनने के लिए रख दी है, उसमें मैंने थोड़ी सी मटर भी डाल दी है हस्बैंड के कहने पर। साथ ही मैंने आटा लगा कर रख दिया था। आटा थोड़ी देर के लिए रेस्ट को छोड़ दिया, और उसके बाद फिर मैंने जो है जो कढ़ाई थी वो चढ़ा दी है दूसरी साइड, और इधर फटाफट से मैं हस्बैंड के टिफ़िन के लिए बना दूँगी पराठे। और पता नहीं क्यों, मतलब इतना सारा एकदम से काम आ गया है ना अचानक से। और जैसे इतनी सर्दी हो रही है और इन्हीं सर्दियों में इतना उनको एकदम काम आ गया है, इस चक्कर में ना मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है मेरा भी, सच कहूँ तो। इसलिए नहीं कि सुबह उठ के जो है मुझे काम करना पड़ता है, सिर्फ़ इस वजह से कि वो इतना ठंड में सारा दिन बाहर रहते हैं, इतना जल्दी निकल जाते हैं, इतना लेट नाइट आते हैं। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या आखिर ऐसा काम हो रहा है। तो इसी चक्कर में ना मेरी हस्बैंड से थोड़ी-सी नोक-झोंक भी हो गई। तो हस्बैंड भी यही बोल रहे थे कि तो क्या करूँ, जो नौकरी है वो ना करूँ। अब देखिए नौकरी तो करनी होती है, बट होता है ना, हम लोगों को टेंशन हो जाती है। आखिर अपना इंसान इतनी सुबह ठंड में निकल कर जा रहा है, आप खुद ही देखते हैं कितनी ठंड पड़ रही है। और आज तो फिर भी थोड़ा लेट जा रहे हैं, वरना कभी-कभी तो 4 साढ़े 4 बजे वो निकल जाते हैं, तो थोड़ी चिंता होती है। बट वही है कि अब क्या ही कर सकते हैं, अपने हाथ में तो है नहीं, अब काम है तो काम तो करना पड़ेगा। तो बस वही चीज़ है। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड का टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया है। हस्बैंड भी जो है नहाकर आ गए थे, तो वो अपना तैयार-वैयार हो रहे थे, और बस उसके बाद जो है यहाँ पर मैं गेट खोल कर देख रही थी कि बाहर कैसा क्या है। और सच में बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा, और कोहरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो वही मैं हस्बैंड को बता रही थी कि इतनी ठंड में सच में कैसे जाते हो, घर में इतनी हालत ख़राब होती है, तो आप कैसे जो है क्या करते हो। बट घूम फिर कर वही चीज़ आ जाती है कि भाई ड्यूटी है, ड्यूटी तो करनी ही है। तो बस हस्बैंड चले गए हैं, मैंने उनको जो है जब तक बोलते हैं ना कि एकदम पीछे से गेट बंद नहीं करते हैं, तो जब तक वो मुझे दिखते हैं तब तक मैं गेट पर खड़ी रहती हूँ, और जब वो उधर मुड़ जाते हैं मोड़ पर, उसके बाद मैं जो गेट है वो लगा लूँगी। क्योंकि इतना जल्दी सुबह का टाइम भी होता है, तो गेट भी ज़्यादा देर खोलना ठीक नहीं रहता है। वैसे तो कोई डर नहीं होता है यहाँ, बट फिर भी थोड़ा-सा तो होता ही है खुद को। तो बस यहाँ पे जो है मैंने जो गेट था वो बंद कर लिया है, और अब मैं भी थोड़ी देर जो है लेट जाऊँगी बच्चों के साथ, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है बाबू के स्कूल के लिए। तो यहाँ पर ये ब्लोअर चल रहा था, तो मैंने ये बंद कर दिया कि कहीं एकदम से नींद आ गई और ये चलता रह गया। क्योंकि इन दिनों ना इसके सच में बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं कि रूम हीटर की वजह से जो है इतनी सारी जो है डेथ हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसको उतनी ही देर के लिए चलाते हैं जितनी देर जाग रहे होते हैं, जिससे कि जो रूम है थोड़ा गर्म हो जाए, उसका जो टेम्परेचर है थोड़ा ठीक रहे। उसके बाद जो है इसको बंद कर देते हैं। आजकल जो है केस हो रहे हैं वो सब देखकर, तो आप लोग भी प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो बस अब मैं मिल रही हूँ आपसे सुबह 8 बजे। मैं सो गई थी, और अब जो है मैं उठी हूँ, मैंने बनाई है अपने लिए चाय, क्योंकि उस टाइम मैंने चाय नहीं पी थी और भूख लग गई थी। सच में जल्दी जाग जाते हैं ना तो भूख भी लग जाती है, और वैसे भी खाली पेट चाय तो मैं पीती नहीं हूँ। तो बस मैंने आधा जो पराठा था वो ले लिया था, और बस उसके बाद मैंने चाय पी ली है। बाबू को मैंने रेडी कर दिया, उसका टिफ़िन रेडी कर दिया, और अभी यहाँ पर जो है टाइम था, वैन वाले भैया नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा चलिए ये जब तक जो बेड फैला पड़ा है मैं इसको पूरा समेट देती हूँ। ब्लैंकेट वगैरह पूरे फैले पड़े हैं, तो बस मैं उसी काम में लग गई थी, और बाबू जो है वैन का वेट कर रही थी। और मुझे ना 2-3 दिन से घर से यानी मेरे मायके से कॉल आ रहे थे कि संक्रांति पर घर आ जाओ, संक्रांति खाने के लिए।
बट मैंने मना कर दिया था क्योंकि कल संक्रांति है और आज हस्बैंड लखनऊ गए हैं, लेट नाइट आएँगे, उसके बाद कल उनकी छुट्टी रहेगी और परसों उनको फिर से जो है मॉर्निंग में लखनऊ जाना है और बाबू का भी आज एग्ज़ाम है, कल की छुट्टी रहेगी, फिर परसों उनको जो है बाबू को मतलब परसों फिर एग्ज़ाम है। तो इस वजह से मैंने मना कर दिया था, बट मम्मी का बहुत मन था, भाभीयों का बहुत मन था, बहुत कॉल आ रहे थे। फिर मैंने जो है बहाना बनाया कि मैं आऊँगी कैसे, वो तो है नहीं और लेट नाइट आएँगे, फिर कल थके हारे होंगे, कल ही फिर जो है आएँगे और कल ही जो है फिर वापस भी आना पड़ेगा क्योंकि परसों फिर हस्बैंड को जाना है, बाबू का एग्ज़ाम है। बट सबका बहुत मन था, लेकिन फाइनली जो है मैंने मना ही कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगी और पूछूँगी हस्बैंड से, अगर वो कहते हैं तो फिर जो है देखा जाएगा। तो मैंने मतलब अपनी तरफ से एक तरह से ना ही कर दी थी। बट मायके में सबका इस बार बहुत मन था कि मैं संक्रांति पे घर जाऊँ, पता नहीं क्यों, मुझे भी समझ में नहीं आया क्योंकि शादी को इतने साल हो गए, ऐसा तो है नहीं कि मेरी फर्स्ट संक्रांति है। कई बार जो है मैं संक्रांति पर अपने घर रही हूँ, कई बार संक्रांति पे मेरे मायके से कोई ना कोई जो है यहाँ आ गया है। तो बट इस बार कुछ ज़्यादा ही सबका मन था, शायद इस वजह से कि इस बार मेरी जो है 11वीं साल चल रही थी और संक्रांति भी मेरी 11वीं ही थी। कुछ भी हो, मुझे नहीं पता कि क्या था क्या नहीं, बट सबका बहुत मन था। तो मैंने मना ही कर दिया था, तो सुबह से मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ ऐसा कुछ होगा। मैं तो अपने काम में ही लगी हुई थी। तो बाबू चली गई थी, उसके बाद मैंने जो है पूरा अपना बेड वगैरह जो है सेट किया और सारा सामान वगैरह जो था फैला हुआ वो सब समेट दिया। उसके बाद मैं आ गई इधर आंगन में मशीन लगाने के लिए। मैंने कहा चलिए कपड़े मैं धुल देती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने जो भी काम है वो निपटाऊँगी। तो कपड़े डालने के बाद मैं आ गई और मैं जो है लगाऊँगी झाड़ू। पोंछा आज मैं नहीं लगाऊँगी, कल ही मैंने लगाया था तो आज पोंछा नहीं लगाऊँगी। तभी मैं अपने जो काम है वो निपटा ही रही थी कि तभी जो है घर से मम्मी का कॉल आया कि मैं जो है भाई को भेज रही हूँ, आ जाना भाई के साथ। तो मैंने बहुत मना किया, बट मम्मी बोली कि नहीं आ जाओ और उनसे बोल देना तो वो भी जो है आ जाएंगे सीधा। तो फिर जो है मम्मी ने भाई को भेज दिया। तो उसके बाद जो है मैं अपना झाड़ू लगा ही रही थी, उसके बाद मैंने बर्तन धुले, बर्तन धुलने के बाद ही जो है कॉल आया था। तो फिर जो है कपड़े तो मैंने मशीन में डाल ही दिए थे, वो तो जो है अब धुलने ही थे। तो जल्दी जल्दी से फिर मैंने अपने जो भी सारे काम थे वो निपटाया और यहाँ पर देखिए मैं झाड़ू लगा कर फ्री हुई। इतने में जो दूध वाले भैया हैं वो आ गए थे, तो मैंने यहाँ पर दूध लिया। पहले से ऐसा कुछ प्रोग्राम ही नहीं था, वरना मैं मशीन वगैरह नहीं लगाती, दूध वूध के लिए भी मना कर देती। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा कोई भी मन नहीं था, अचानक से ही जो है भैया आया तो फिर जो है मुझे भाई के साथ जाना पड़ा। तो यहाँ पर मैं बर्तन धुल रही थी, उसके बाद ही जो है कॉल आ गया था। फिर फटाफट से सारे जो भी कपड़े वपड़े थे वो मैंने जल्दी जल्दी से धुले और धुल कर जो है मैं सूखने डाले, क्योंकि फिर मुझे और अपनी बाकी की तैयारी भी जो थी वो करनी थी। तो यहाँ पे बर्तन मैंने धुल कर रखे, उसके बाद कपड़े धुल गए थे और कपड़े लेकर मैं आ गई बाहर। तो फटाफट से सारे जो कपड़े थे वो मैं फैलाए। फिर वही होता है ना कि जब इस तरह से अचानक से हो जाती है कोई प्लानिंग, अगर पहले से कुछ प्लानिंग ना हो, पहले से होती है तो पहले से तैयारी कर लेते हैं, अगर ना हो पहले से और एकदम से कुछ प्लानिंग बनती है तो फिर बहुत जल्दी जल्दी सारे जो काम है वो निपटाने होते हैं। तो अब मुझे यही टेंशन हो रही थी कि भाई आ रहा है और कपड़े भी मैंने धुल के डाल दिए हैं, अब ये पता नहीं सूख पाएंगे कि नहीं सूख पाएंगे और मैं कहाँ डालूँगी इनको, इतने कपड़े आंगन में भी नहीं हो पाएंगे। तो मैं मेरे दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही थी। बट वो तो ये अच्छा था कि थोड़ी ही देर में, अभी तो नहीं खिली थी बट थोड़ी देर में काफ़ी अच्छी जो धूप है वो खिल गई थी और कपड़े मेरे सूख गए थे। और यहाँ पर देखिए अब मैं मिल रही हूँ आपसे, करीब 2:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाए। उसके बाद मैंने कोई वीडियो वगैरह भी शूट नहीं किया, क्योंकि वीडियो शूट करते हैं ना तो काम उतना स्पीड से नहीं हो पाते हैं। कपड़े वपड़े डालने के बाद जो और छोटे मोटे थोड़े काम थे वो मैंने किए। उसके बाद मैं नहाई, फिर मैंने अपनी थोड़ी बहुत जो तैयारी थी वो की। और अब यहाँ भाई आ गया था तो मैं बना रही हूँ उसके लिए चाय, और भतीजी भी आई है साथ में। वो अकेला आ रहा था गाड़ी लेकर, तो वो भतीजी को ले आया था। तो बस यहाँ पर मैं वही चाय वाय बना रही हूँ। नहा धोकर मैं एकदम रेडी हूँ। बस वही है, निकल तो नहीं पाएंगे अभी क्योंकि बाबू गई हुई है स्कूल, और जब वो आ जाएगी उसी के बाद जो है निकलना होएगा। तो 3:30 बजे के आसपास जो है बाबू आती है।
तो मैंने भाई को बोल दिया है कि उससे पहले नहीं निकल पाएंगे 4 बजे से पहले, क्योंकि बाबू आएगी, खाना वाना खाएगी, कपड़े वगैरह चेंज करेगी तो टाइम लग जाएगा। भाई ने बोला कोई नहीं, आ जाने दो, तब तक हम लोग जो है वेट कर लेंगे और पार्क में जो है घूम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाई बैठा हुआ है और भतीजी है। मैंने चाय बनाकर मैं ले आई हूँ। खाने के लिए भी मैंने बोला था, क्योंकि खाना तो मैंने बनाया ही था, सब्जी वब्जी सब मैंने बनाई हुई थी, सेम की सब्जी रखी हुई थी। बट भाई बोला कि नहीं, खाना खाकर तो आए हैं, चाय ही काफ़ी है। तो मैंने जो है भाई को चाय नाश्ता कराया। उसके बाद भाई और भतीजी दोनों चले गए पार्क में घूमने के लिए। भतीजी जिद कर रही थी झूला झूलने के लिए, तो भाई ले गया उसको, और साथ में ही जो अभी है वो भी चला गया था अपने मामा के साथ। और ये मेरा सबसे छोटा वाला भाई है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कई बार। तो बस यहाँ पर मैंने उसके बाद जो थोड़ी बहुत तैयारी मेरी रह गई थी, बैग में एक एक जोड़ी मैंने कपड़े रखे कल के लिए, और अपना थोड़ा सा सामान था वो रखा। और हस्बैंड को मैंने जो है कॉल करके बता दिया था कि इस तरह से बात है, और भाई आया हुआ है, मैं भाई के साथ निकल जा रही हूँ, भाई के साथ गाड़ी में, और आप जो है सीधा लखनऊ से वहीं पहुँच जाइएगा फ़िरोज़ाबाद। तो हस्बैंड ने भी जो है हाँ बोल दिया था कि ठीक है, जब इतना सब कह रहे हैं तो तुम चली जाओ, और मैं वहीं से लखनऊ से सीधा जो है पहुंच जाऊंगा। तो भाई हस्बैंड से बात होने के बाद ही मैंने जो है कोई जो डिसीज़न था वो लिया था। तो बस यहाँ पे जो है मैं अपना थोड़ा सा ये जो इयररिंग है ना, मैंने जो मंगाए थे मीशो से, जो आपके साथ शेयर किए थे, वही पहन रही थी कि देखें कैसे लगते हैं, और वही मैं पहन के जा रही थी। जो सुई धागा वाले थे ना, वो मैंने निकाले थे यहाँ पहनने के लिए, काफ़ी अच्छे लगते हैं, बहुत ही सुंदर से। तो मैंने कहा चलिए देखते हैं, मैं पहन के जाती हूँ कि घर में जो है कोई पहचान पाता है या नहीं, कि गोल्ड के हैं या कैसे हैं। मैंने सोचा मैं बोलूँगी कि गोल्ड के मैंने बनवा लिए हैं, तो कोई पहचान पाएगा या नहीं। तो सच में बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बट ना मुझे चेहरे पे थोड़ा सा अजीब लग रहे थे, क्योंकि इतने लॉन्ग मैंने कभी पहने नहीं है ना, और जिस तरह से हम चीज़ें पहनते रहते हैं तो वैसा ही एक आदत हो जाती है देखने की। थोड़ा सा मुझे खुद को अजीब लग रहा था कि बहुत लॉन्ग से लग रहे थे। आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर बस बाबू आ गई थी थोड़ी देर बाद, और उसके बाद जो है हम लोग निकल आए हैं। पीछे तीनों बच्चे बैठे हुए हैं, मैं आगे बैठी हुई हूँ भाई के साथ, और बस मैं जा रही हूँ भाई के साथ मायके खिचड़ी खाने के लिए, और हस्बैंड जो है वहाँ से सीधे आ जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग को कर देती हूँ एंड। आशा करूँगी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब